हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 25 मार्च 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,306 पे, 394 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 46 स्टॉक पॉजिटिव थे, 4 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस ये है निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट। जैसे कि हमारी कल के दिन क्या बात हुई थी, हमारी बात यही हुई थी कि ये एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे रेसिस्टेंस ले लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं मान रहा था कल के दिन। बट अच्छी चीज़ यही थी कि जो प्रीवियस डे का जो कैंडल था उसके ऊपर क्लोज होने में सक्षम रहा था और कैंडल बनाया था ग्रीन। और गाइस चलो यहाँ पे थोड़ा देर रुक के रेसिस्टेंस लेता तो नीचे की तरफ आता, बट ऐसा हुआ ही नहीं, खुला ही ये ऊपर। और खुलने के बाद सीधा ऊपर की तरफ गया है और फिर वापस से ईएमए का रेसिस्टेंस लेके क्लोज हो गया। अब अगला रेसिस्टेंस ये है और सपोर्ट मैं तो यही बोलूँगा कि इसके नीचे आता है तो अब आपका जो अगला टारगेट है वो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा फिर ये वाला हो जाएगा। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि आपको कल के दिन किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइस सेंसेक्स 75,273 पे जाके क्लोज हुआ है, 1205 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 26 स्टॉक पॉजिटिव थे, 4 स्टॉक नेगेटिव थे। ये सेंसेक्स का वनडे का चार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेम निफ्टी 50 के जैसा ही सिचुएशन है। यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर की तरफ गया है और ईएमए पे रेसिस्टेंस इसने यहाँ पे ले लिया है। अब अगला रेसिस्टेंस ये है और अगर देखे जाएंगे स्पेसिफिक जाएंगे तो ये वाला जो है ये अगला रेसिस्टेंस है गाइस। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है आपको। तो गाइस निफ्टी बैंक 53,708 पे जाके क्लोज हुआ है, 1102 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है और सारे के सारे स्टॉक इसमें पॉजिटिव थे। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक रेसिस्टेंस बना हुआ था और हालांकि खुला इसके नीचे और नीचे खुलने के बाद वापस से ऊपर की तरफ लगातार गया है और ईएमए का रेसिस्टेंस लेके मार्केट क्लोजिंग दे दिया है। अब अगला सपोर्ट अगर देखेंगे तो यही वाला है जो आपको यहाँ वाला दिख रहा है और एक कैंडल का भी ये सपोर्ट है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आएगा सपोर्ट और फिर ये जो सबसे नीचे का कैंडल है वो एक सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर का रेसिस्टेंस ये वाला गाइज एक ऊपर का रेसिस्टेंस है 55,500 का। उसके ऊपर एक ईएमए का रेसिस्टेंस है और उसके ऊपर ये वाला रेसिस्टेंस बना हुआ। तो लेट्स हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो गाइज इंडिया विक्स 24.64 पे जाके क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल था बट जो मार्केट था उसमें वॉलेटिलिटी थी और ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिया मार्केट ने। तो गैस गिफ्ट निफ्टी 23,170 पे ट्रेड कर रहा है, 56 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कल के क्लोजिंग से देखा जाए तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग लगभग देखा जाए तो 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो गाइज एफआईआईज ने 1,805 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईज ने 5,430 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 3,624 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइज आप बताइए आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। अभी यही सोच लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई कैरी फॉरवर्ड लिया होगा कैंडल को देख के कि भाई ग्रीन बना हुआ है, बट अब क्या हो रहा है गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 200 पॉइंट नीचे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, आपका प्रीमियम तुरंत का तुरंत डीके हो जाएगा कल के दिन। तो ये एक बड़ा बुरा हो जाता है। और आज का जो हॉलीडे है, आज रामनवमी की छुट्टी है, तो इसके हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये और भी डीके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी देखिए वॉर का सिचुएशन है, कब कौन सा कमेंट किस देश की तरफ से आएगा कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है वॉर बढ़ जाए, हो सकता है वॉर घट जाए, सीज फायर जैसा न्यूज़ आ रहा है, हो सकता है कोई मिसाइल छोड़ी दे एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपने कैरी फॉरवर्ड लिया और अगले दिन मान लीजिए मार्केट गिर गया तो यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। और अगर मान लीजिए कल के दिन आपने पुट ले लिया होगा तो मान लीजिए कल के दिन गिर गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन गाइज इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद 300-400 पॉइंट के गैप अप के बाद कोई ऐसा सोचेगा कि हाँ मुझे पुट लेना चाहिए, तो ये बड़ा अनसर्टेन हो जाता है। और ऐसे वॉर वाले सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रेड जो है वो सेम डे ख़त्म करिए, कैरी फॉरवर्ड ना करेगा इस बिकॉज ये जो इंट्राडे वाला जो सिचुएशन होता है इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करेगा इस। और ऐसी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।